हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल JRM एजुकेशन हब में। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 9th का चैप्टर 2 पोलिनोमियल मैथ्स का। ठीक है बच्चा लोग। तो आज हम करने वाले हैं मैथ्स का, क्या करने वाले हैं, चैप्टर 2 क्लास 9th का। चैप्टर का नाम है पोलिनोमियल। क्या है? पोलिनोमियल। तो सभी लोग एक बार नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाइए ताकि जितने क्वेश्चन मैं करवाता हूँ आप लोग साथ के साथ प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है चलो, चलिए शुरुआत करने से पहले सभी लोग वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर देंगे। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक भी वीडियो पहुंचे और उनको अच्छे से अच्छा कंटेंट मिले। ठीक है चलो, चलिए जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि जितने भी हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है, जितने भी यूट्यूब नोटिफिकेशन है वो आप तक टाइम टू टाइम पहुंचते रहें। शुरुआत करते हैं पोलिनोमियल की। किसकी बेटा? पोलिनोमियल की। अगर मैं बात करूं कि पोलिनोमियल होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय पोलिनोमियल, पढ़ा होगा आप लोगों ने, हाँ या ना? तो पोलिनोमियल क्या होता है बेटा? एक ग्रुप होता है। क्या होता है? एक ग्रुप होता है बहुत सारे टर्म्स का। अ ग्रुप ऑफ मेनी टर्म्स आर इज नोन एज पोलिनोमियल। क्या होता है बेटा? पोलिनोमियल। जैसे कि अब पोलिनोमियल में दो चार चीजें आपको देखने मिली। अभी समझ में आएगा पोलिनोमियल होता क्या है। तो मैंने डेफिनेशन नॉर्मली बता दी, अब आपको समझ में आया कि पोलिनोमियल होता क्या है। ठीक है बेटा, चलिए पोलिनोमियल में आपको दो चार चीजें देखने को मिलेंगी। मान लो कोई नंबर है, मान लेते हैं एक नंबर हो गई, ठीक है, हमारे पास 5 है। एक हमारे पास कोई अल्फाबेट है। क्या बेटा? अल्फाबेट है। एक नंबर है और एक अल्फाबेट है। ठीक है, तो जब अल्फाबेट की बात की जाए, किसकी बात की जाए? अल्फाबेट की, तो बेटा इसको बोला जाता है वेरिएबल। क्या बोला जाता है? वेरिएबल। क्या बोला जाता है? वेरिएबल। जब किसी नंबर की बात की जाए, सिंगल नंबर की बात की जाए, ठीक है, तो ये बोला जाता है किसे? इसे बोला जाता है कांस्टेंट। क्या बोला जाता है? कांस्टेंट। मतलब इसको चेंज नहीं किया जा सकता है। 5 है तो 5 क्या चेंज करोगे तुम? अलग से कुछ मल्टीप्लाई तो नहीं कर दोगे। तो एक कांस्टेंट कहलाता है। कांस्टेंट टर्म क्या कहलाता है बेटा? ये कहलाता है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, एंड बात की जाए कोई ऐसी नंबर है 5x, मान लो, क्या है बेटा? कोई थर्ड नंबर है 5x। तो यहां पर अगर बात की जाए तो यहां मैंने बताया था x क्या है, यहां तो x तो है, क्या है? x वेरिएबल होगा। क्या बेटा? x तो वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल है। यहां तक समझ आएगी नहीं? x क्या है बेटा? x वेरिएबल है। लेकिन अगर यहाँ 5 जो मल्टीप्लिकेशन में इसके साथ है, अगर 5 सिंगल अलग से प्लस या माइनस में है तो फिर वो कांस्टेंट टर्म कहलाएगी। लेकिन अगर 5 जो है मल्टीप्लिकेशन में है वेरिएबल के साथ, वेरिएबल का मतलब कोई भी अल्फाबेट हो सकता है, वो वेरिएबल कहलाएगा। ठीक है, अभी हम जो पोलिनोमियल में पढ़ने वाले हैं बेटा, वो पढ़ने वाले हैं 1 वेरिएबल का। कितने का? 1 वेरिएबल का। 10th क्लास में आप 2 वेरिएबल वाला पढ़ेंगे, फिलहाल आप 1 वेरिएबल का पढ़ेंगे। ठीक है चलो, चलिए तो यहां पर जो 5 जो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो इस 5 को यहां पर इसका क्या बोलेंगे? x का कोफिशिएंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? x का क्या कहलाएगा? ये कोफिशिएंट। तो हमेशा याद रखना कि x का जो वेरिएबल होता है उसके साथ हमेशा कुछ ना कुछ कोफिशिएंट होगा। जैसे कि इसका भी कुछ कोफिशिएंट था, आप लोगों ने ध्यान दिया? नहीं दिया। कुछ भी नहीं लगा तो हम 1 तो हर जगह होता है कि नहीं? तो क्यों 1 का मल्टीप्लाई x से करोगे तो क्या आएगा? x ही आएगा। तो यहाँ पर x 1 क्या है? यहाँ 1 जो है वो क्या है बेटा? कोफिशिएंट है। क्या है बेटा? कोफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ बॉस इन सब चीजों को मिलके एक क्या बनता है? एक पोलिनोमियल बनता है। कैसे देख लेते हैं। मान लो हमने एक इक्वेशन लिखी 5x² प्लस 6x प्लस 2। ठीक है, अब देखो यहां पर 5x² आया, मतलब ये क्या आया? यहां वेरिएबल है x। देखो x एक ही अल्फाबेट यूज हो रहा है कि नहीं? x ही यूज हो रहा है पूरी इक्वेशन में। 2 जो है यहां पर 2 क्या है बेटा? कोफिशिएंट है। हाँ कि नहीं है? हाँ कि नहीं है? कि नहीं? यहां पर x जो वेरिएबल है, 6 क्या है? x का कोफिशिएंट है। x² क्या है? वेरिएबल है। और f5 क्या है? वहां पर x² का कोफिशिएंट है। ठीक है चलो, तो इस तरीके से ये क्या है? एक पोलिनोमियल है। क्या बेटा? पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल में भी सब टर्म्स होते हैं, वो आपको बता देता हूं कौन कौन से होते हैं। देखो बेटा, इसके सब टर्म्स देखेंगे कौन कौन से होते हैं। पोलिनोमियल में सब टर्म्स होते हैं कुछ। पहला देखेंगे क्या होता है। फर्स्ट होता है बेटा आपका क्या? मोनोमियल। क्या होता है बेटा? मोनोमियल। क्या होता है? मोनोमियल। सेकंड होता है आपका क्या बेटा? बायनोमियल। क्या बेटा? बायनोमियल। एंड थर्ड होता है आपका ट्राइनोमियल। क्या बेटा? ट्राइनोमियल। अब यहां से आपको चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? चीज क्लियर। मान लो अगर सिंगल टर्म है, कुछ भी हो, सिंगल टर्म है। क्या बेटा? सिर्फ सिंगल टर्म हो। कितना हो? मान लो 5x है। क्या है? 5x एक नंबर है, हाँ है ना? 5 मल्टीप्लिकेशन में तो x के, लेकिन ये टर्म क्या है? ये 1 टर्म है। तो मोनोमियल की बात कितना आना चाहिए? 1 टर्म। कितना होना चाहिए बेटा? सिर्फ एक टर्म आ जाए
तो वो क्या कहलाएगा, मोनोमियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मोनोमियल। बात की जाए किसकी, बाइनोमियल की। किसकी, बाइनोमियल की। तो 2 टर्म्स होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 2 टर्म्स। अगर 2 टर्म्स मान लो 2x प्लस 5 है, क्या है बेटा, 2x प्लस 5। एक टर्म 2x है और दूसरा उसके साथ में प्लस में क्या है, 5 है। मतलब एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, तो 2 टर्म्स हो गए ना। तो बाइनोमियल में क्या होना जरूरी है, 2 टर्म्स का होना जरूरी है। ट्राइनोमियल की बात करें तो यहाँ आ जाएगा 3 टर्म, जैसे कि हमने इक्वेशन लिखी थी 5x स्क्वायर, कोई भी ले लो आप, 4x प्लस का 6, तो ये क्या कहलाएगा बेटा, ट्राइनोमियल। क्या कहलाएगा, ट्राइनोमियल। अब बात की जाए, क्या बात की जाए बेटा, याद रखना मोनोमियल, सिर्फ जो मोनोमियल है इन सबको हम, वैसे मोनोमियल को छोड़कर बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, 2 या 2 से ज्यादा अगर किसी में टर्म है, क्या बेटा, 2 और मोर टर्म्स, ठीक है, अगर 2 या 2 से ज्यादा किसी भी इक्वेशन में टर्म्स हैं, 2 या 2 से ज्यादा, तो हम उन सबको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। इनको भी हम, बाइनोमियल को भी पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, ठीक है, और ट्राइनोमियल को भी पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। इवन हम मोनोमियल को भी पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। अगर सिंगल सिंगल बात की जाए तो मोनोमियल में सिंगल टर्म होता है, बाइनोमियल में 2 टर्म्स होते हैं और ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स का होना क्या है, कंपलसरी है। ठीक है, चलो, तो ये था आपका पॉलिनोमियल। क्या होता है बेटा, पॉलिनोमियल। यहां तक समझ आया कि नहीं, यहां तक समझ आया कि नहीं। अब एक और चीज, 1-2 चीजें और समझ लेंगे। अगर यहां तक समझ आ गया तो अब आगे देखेंगे बेटा। यहां तक रफ कर दें, नहीं कर रहे हैं, चलो इसी में समझा देते हैं। क्या समझा रहे हैं, देखो हमें कुछ चीजें आपको समझानी है। क्या, मान लो कोई इक्वेशन दे रखी है, क्या दे रखी है, मान लो 5x स्क्वायर, इसी को ले लेते हैं, क्या दे रखा है, प्लस 6x प्लस का 2, एक पॉलिनोमियल दे रखा है। क्या दे रखा है, एक पॉलिनोमियल दे रखा है। अब मैं आपसे अगर ये कहूं कि बेटा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालो, क्या निकालो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या निकलेगा बेटा, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, आप लिख देना कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। क्या हो जाएगा बेटा, 5 होगा कि नहीं होगा। जो उसके साथ, जो वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में जो नंबर है, ठीक है, एक तरीके से कांस्टेंट वैल्यू जो मल्टीप्लिकेशन में है, वो उसका क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट। समझ आया कि अब तक नहीं, यहां तक समझ आया कि नहीं। अगर ये चीज समझ आ गई है तो आगे शुरू करते हैं, आगे शुरू करें, चलो बच्चा लोग, यहां तक समझ आया कि नहीं, आया कि नहीं। चलो, अब एक चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझानी है, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल समझ आ गया, समझ आ गया कि नहीं। बिल्कुल सर, अगर आ गया है तो सभी लोग कमेंट करेंगे और वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा मज़ेदार है और बच्चों तक भी पहुंचना चाहिए। क्या करना चाहिए बच्चा, पहुंचना चाहिए। ठीक है, चलो चलिए शुरू करते हैं। अब बात हो रही थी किसकी, मैं बात कर रहा था, मान लो कोई इक्वेशन है, क्या है, 5x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 2, एक पोलिनोमियल है। क्या है, एक पोलिनोमियल है। अगर मैं इसमें आपसे ये पूछूं कि डिग्री क्या है, डिग्री क्या है इसमें, तो आप क्या बताओगे। डिग्री की बात हमेशा याद रखना बच्चा, जो हाईएस्ट पावर होती है ना, क्या होती है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हाईएस्ट पावर जो भी इक्वेशन की, जो भी पोलिनोमियल दे रखा है, उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, वो उस इक्वेशन की, उस पोलिनोमियल क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। तो अगर हम डिग्री की बात करें तो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, पावर का मतलब क्या बच्चा, पावर का मतलब एक्सपोनेंट। क्या बेटा, पावर कह लो, डिग्री कह लो, एक्सपोनेंट कह लो, बात वही है। तो हाईएस्ट पावर कितनी है आपकी, हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितनी है, तो यहाँ पर 2 देखने को मिल रहा है। कितना है बेटा, 2। तो यहाँ पर जो डिग्री होगा, देखो यहाँ पर x की भी कुछ क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट है, 1 है, लेकिन 1 2 से तो बड़ा हो नहीं सकता, तो इसीलिए इसका डिग्री क्या है, 2। इसी तरीके से मान लो एक और इक्वेशन आ गई, 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस का 2, मान लो इस तरीके से इक्वेशन आ गई, और मैं इसमें पूछूंगी डिग्री बताओ। क्या बताओ बेटा, डिग्री। ठीक है, और चलो इसके आगे एक और टर्म्स लगा देते हैं, 4x की पावर 4। अब बताओ भाई इसमें डिग्री क्या होगी, तो इसमें डिग्री क्या होगी बेटा, इसमें डिग्री होगी 4। क्या होगी बेटा, 4, क्योंकि मैंने बताया हाईएस्ट पावर इज द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल ऑफ x। समझ आया कि नहीं, समझ आया कि नहीं। समझ आ गया तो वीडियो को लाइक करके आगे बढ़ जाएंगे जल्दी। यहां तक समझ में आया, ये हो गया डिग्री। क्या हो गई, डिग्री की बात। कोफिशिएंट समझ में आ गया, डिग्री समझ आ गया। अब एक और 2 टर्म्स इंपॉर्टेंट रह गए, वो आपको क्लियर करते हैं। क्या, यहां पर बात होगी रह गई है अभी लीनियर पॉलिनोमियल की, और कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की और क्यूबिक पॉलिनोमियल की, वो देखेंगे आप लोग। क्या बेटा, क्या क्या, चलो यहां भी ये भी क्या है, एक तरीके से पॉलिनोमियल के ही टर्म्स हैं। क्या बेटा, अगर मैं बात करूं किसकी, लीनियर पॉलिनोमियल की, ये भी कभी कभी पूछ देता है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है बेटा, और क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है,
क्वाड्रेटिक 10th क्लास में तो पूरे चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, ठीक है बच्चा, मैथ में। एंड थर्ड जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल, वहां पर तुम्हें बात समझ आई थी क्या, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल में सिर्फ टर्म्स थे, कितने टर्म्स होने चाहिए। यहां पर क्या ध्यान देना है बेटा आपको कि इसकी पावर जो है, क्या बेटा, इसकी पावर जो है वो क्या होनी चाहिए, इसकी डिग्री जो 1 होनी चाहिए। डिग्री शुड बी 1, क्या होना चाहिए, डिग्री शुड बी, डिग्री कितनी होनी चाहिए बेटा, डिग्री का मतलब इसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए बेटा, 1 होनी चाहिए। एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या एग्जाम्पल लेते हैं, देख लो, क्योंकि मैंने कहा हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, डिग्री की बात की थी मतलब हाईएस्ट पावर, तो इसमें हाईएस्ट पावर लिनियर पॉलिनोमियल, लिनियर का मतलब 1 होना चाहिए। कितना बेटा, इसकी हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो मान लो कोई टर्म्स लिख दें 4x + 5, क्या लिख दे बेटा हमने, 4x + 5 लिखा। यहाँ देखो हाईएस्ट पावर क्या है बेटा, 1 है कि नहीं है, x की पावर 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड की बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो डिग्री शुड बी, क्या होनी चाहिए बेटा, डिग्री होनी चाहिए आपकी कितनी, डिग्री होनी चाहिए आपकी 2। कितनी होनी चाहिए बेटा, 2। कितनी होनी चाहिए, 2। यहाँ 1 की बात हो रही थी, यहाँ कितनी होनी चाहिए, डिग्री 2। अब 2 जब एग्जाम है तो एग्जाम्पल लिखेंगे आप, कितनी बेटा, एग्जाम्पल लिखेंगे इसका, तो इसकी डिग्री कितना बताया, 2 बताइए। तो मान लो हम कोई भी इक्वेशन दे दें 4x² प्लस का 2x प्लस 4, तो इसकी देखो डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, मतलब क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहलाएगा बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड बात करते हैं किसकी, क्यूबिक पॉलिनोमियल की। किसकी बेटा, क्यूबिक। यहां तक समझ आया, यहां तक समझ आया तो सभी लोग लाइक कर देंगे कि सर समझ में आ गया। क्यूबिक की बात करते हैं, किसकी, क्यूब से समझ क्या आ रहा है, पावर कितनी होनी चाहिए, पावर शुड बी या डिग्री शुड बी कितनी होनी चाहिए, डिग्री इसलिए बात कर रहे हैं, हम पावर नहीं कह सकते, पावर तो नॉर्मली किसी की हो सकती है, हम डिग्री इसलिए कह रहे हैं क्योंकि डिग्री जो होता है वो हाईएस्ट पावर होती है। क्या होता है बेटा, हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है। तो डिग्री शुड बी कितना बेटा, डिग्री होनी चाहिए आपकी 3। कितनी होनी चाहिए, 3। तो एग्जाम्पल ले लो क्यूबिक पॉलिनोमियल का, 4x³ + 2x² + 3x प्लस का 1। सो इट विल बी अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या होगा बेटा, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये आपका इंट्रो था किसका, पॉलिनोमियल का। किसका था बेटा, पॉलिनोमियल का। यहां तक समझ आया, यहां तक समझ आया बाबू भैया की नहीं आया, कि नहीं आ गया तो आगे बढ़े, चलो बेटा बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। अब हम शुरू करने वाले हैं क्या, अब हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज। ये आपको इंट्रो करवाना ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि अगर ये इंट्रो आपको पता नहीं है तो मैं आपको रटा दूं एक्सरसाइज, या आपको क्या कहते हैं अपने अकॉर्डिंग करवा दूं, आपको समझ ही ना आए तो फिर क्या फ़ायदा। अब मैं करूंगा ना स्टार्ट, मैं गारंटी लेता हूं इस बात की कि आप 2.1 एक्सरसाइज को ऐसे निपटा दोगे, ऐसे चुटकियों में निपटा दोगे बेटा। जी हाँ, तो शुरू करें, ठीक है। शुरू करने से पहले सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को, ताकि और बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे और हम एक्सरसाइज को शुरू करें तो और बच्चे भी साथ के साथ क्या करें, ट्राई करेंगे क्वेश्चन करना और सभी लोग प्रैक्टिस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं एक बार सभी लोग। तो बेटा आप करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.1 का। क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन क्या करें, पढ़ेंगे एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट स्ट्रेट रीजंस फॉर योर आंसर। वो क्या कह रहा है कि हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि जो जो एक्सप्रेशन इसमें दे रखी हैं, ठीक है, वो पॉलिनोमियल है कि नहीं है, वो भी कौन सी वाली चेक करनी है, इन वन वेरिएबल में। तो मतलब ये बताना है कि कौन सी वन वेरिएबल, इनमें से कौन कौन से पॉलिनोमियल जो हैं वो वन वेरिएबल वाले हैं, ठीक है, और कौन से नहीं हैं। स्ट्रेट रीजन फॉर योर आंसर, और अगर है तो उसका रीजन बताओ, और अगर नहीं है तो उसका भी रीजन बताओ, ठीक है। अगर है तो उसका रीजन बताने की आपको जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं है। अगर नहीं है, नॉर्मली अगर है तो उसका कोई रीजन बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, अगर नहीं है तो आपको उसका रीजन बताना है कि क्यों नहीं है, ठीक है। चलो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा दे रखा है 4x²। ये बोर्ड मैंने इसलिए उतार लिया क्योंकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए नोट डाउन कर लिया। 4x² - 3x + 7 ये दे रखा है। मैंने बताया था कि वेरिएबल का मतलब क्या होना चाहिए कि जहां पर 1 ही अल्फाबेट यूज हुआ हो। यहां भी देखो x यूज हुआ है, यहां पर भी x यूज हुआ है, आया ना। एक और बात याद रखना बेटा हमेशा कि पॉलिनोमियल वही होगा जिसकी पावर जो होगी वो होल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, होल नंबर का मतलब पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर, जैसे कि 0,
जीरो नहीं, 1 से स्टार्ट करते हैं, बट जीरो भी हो तो भी पोलिनोमियल होगा, क्योंकि अगर किसी की पावर जीरो हो तो 1 कहलाएगा, और 1 इज अ पोलिनोमियल, आपको पता है ये बात, ठीक है। चलो वो कांस्टेंट पोलिनोमियल है, क्या बेटा, 1 इज अ कांस्टेंट पोलिनोमियल। चलो जैसे कि x है, ठीक है, x की बात करते हैं, मैं बात कर रहा था किसकी, मान लो, ठीक है, और इसकी पावर कितनी है, -1 है, मान लो, क्या है बेटा, -1 है, तो ये पोलिनोमियल कहलाएगा। हमेशा जो पोलिनोमियल वही नंबर होती है, या वही पोलिनोमियल क्या कहते हैं, वही एक्सप्रेशन जो पोलिनोमियल कहलाएगा जिसकी पावर क्या होनी चाहिए, प्लस में होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटा, ना तो नेगेटिव होना चाहिए, ना नेगेटिव होना चाहिए, क्या होना चाहिए बेटा, ना तो नेगेटिव होना चाहिए, और ना पावर कैसी होनी चाहिए, फ्रैक्शन में होनी चाहिए, ना फ्रैक्शन में, ना a/b की फॉर्म में, ये नहीं होने चाहिए, ठीक है। तब वो क्या कहलाएगा, पोलिनोमियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, पोलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है। ना तो पावर नेगेटिव होनी चाहिए और ना पावर क्या होनी चाहिए, a/b के फॉर्म में, मतलब एक्सप्रेस क्या कहते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में होना चाहिए। ये आपके लिए बताने वाली बात थी, अब याद रखेंगे सभी लोग, ठीक है। चलो समझ आएगी नहीं आता, ठीक है। चलो तो यहाँ पर हमारी पावर तो पता ही है कितनी है बेटा, पावर 2 दे रखी है, डिग्री इसकी 2 है, और यहाँ पर कोई भी पावर ना तो नेगेटिव है और ना ही 1 है, तो ये क्या कहलाएगा, इट इज अ पोलिनोमियल। क्या कहलाएगा बेटा, ये है पोलिनोमियल है, क्या बेटा, ये पोलिनोमियल है। कहो तो रीजन डाल दो, रीजन क्या डालोगे, बिकॉज द एक्सपोनेंट्स ऑफ द पोलिनोमियल आर होल नंबर्स। चाहो तो लिख दो, उसने रीजन कहा है तो सब में डाल देते हैं हम, ठीक है। इट्स अ पोलिनोमियल बिकॉज द एक्सपोनेंट्स ऑफ गिवन पोलिनोमियल ऑफ x, इसे लिखते हैं पोलिनोमियल ऑफ x, मतलब जो पोलिनोमियल दे रखी है, आर होल नंबर्स। क्या है बेटा, क्या है बेटा, होल नंबर्स। क्या है बेटा, होल नंबर्स हैं। समझ आ गया। तो पहले वाला का आंसर हो गया क्या, कि फर्स्ट वाला जो है वो कौन सा है, और 1 वेरिएबल है। क्या बेटा, इट इज अ पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल भी डाल सकते हो, ठीक है बेटा। क्या डाल दोगे, इन 1 वेरिएबल। क्या डाल दोगे, इन 1 वेरिएबल, ठीक है, बिकॉज द एक्सपोनेंट्स ऑफ द गिवन पोलिनोमियल ऑफ x आर होल नंबर्स। ठीक, आ गया समझ की नहीं, आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन हो जाता है हमारा यहाँ। सेकंड कंप्लीट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे सभी लोग। सेकंड दे रखा है हमारा y² प्लस का √2। अब देखो √2 से हमें कोई मतलब ही नहीं है, √2 एक कांस्टेंट नंबर है। क्या बेटा, एक कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। तो ये क्या है, एक नंबर है। हमारा जो आंसर होना चाहिए, हमारे किस पर फोकस होना चाहिए, वेरिएबल पे। किस पे बेटा, वेरिएबल पे। यहाँ देखेंगे वेरिएबल जो है वो कितना है बेटा, कांस्टेंट नंबर फ्रैक्शन में चलेगा, बस पावर क्या होनी चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, ना नेगेटिव होनी चाहिए। यहाँ 1 वेरिएबल है, देखो y तो है सिर्फ, और कोई यहाँ लेटर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो ये क्या कहेंगे, यस इट इज अ पोलिनोमियल। यस मतलब नॉर्मली लिख दो, इट इज अ पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। कितना बेटा, इन, ये हम सॉल्यूशन करते जा रहे हैं, सबका लिखते जाना, ठीक है। चलो क्या करते जा रहे हैं, सॉल्यूशन, ठीक है। क्या है ये 1 वेरिएबल में है, इन 1 वेरिएबल, बिकॉज लिख देना द एक्सपोनेंट्स ऑफ गिवन p ऑफ x आर होल नंबर्स। क्या है बेटा, होल नंबर्स हैं। मतलब जो भी दे रखा है, जो पोलिनोमियल दे रखा है, उसकी जो एक्सपोनेंट्स है, मतलब उसकी जो पावर है, एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर, जो पावर है बेटा वो क्या है, होल नंबर्स हैं। होल नंबर का मतलब पता है ना, वो कौन कौन सी होती हैं, 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, मतलब 0 से लेके इन्फिनिटी तक वो क्या कहलाती हैं, होल नंबर्स कहलाती हैं। क्या कहलाती है बेटा, होल नंबर्स। ये तो पता होगा आपको। ये पता है कि नहीं पता है, ये बात पता है कि नहीं पता है। नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट हो, इन्फिनिटी तक जाए। प्राइम नंबर्स वो होती हैं जो सिर्फ अपने आप से डिवाइडेड हो या फिर 1 से डिवाइड हो, ठीक है। इवन नंबर वो होती हैं जो 2 से डिवाइडेड हो, और ऑड नंबर वो होती हैं जो 1 के बाद 1 गैप के बाद आती हैं, जैसे कि जो किससे, जो 2 से डिवाइड नहीं होती, जैसे कि 1, 3, 5, ये सारी इवन नंबर, सॉरी ऑड नंबर है। क्या बेटा, ऑड। इवन की बात करें तो 2, 4, 6, 8, ठीक है। तो ये सारे जो 2 से डिवाइडेड हो वो होती है इवन नंबर। तो होल नंबर होनी चाहिए, पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर। तो 2 समझ में आ गया कि नहीं, सेकंड वाला समझ आया कि नहीं। थर्ड ध्यान देखेंगे बेटा, थर्ड पे ध्यान देंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड कह रहा है 3 √t प्लस कितना, t √2।
ये क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है, 3√t प्लस t√2 दे रखा है कि नहीं, दे रखा है कि नहीं। अब देखो याद रखना बेटा, यहां पर ये वेरिएबल है या नहीं, तो तुम लोगों को लग रहा होगा यहां भी t है, यहां भी t है, ठीक है, और पावर तो नेगेटिव है नहीं है, क्या कहते हैं, ना ही p/q के फॉर्म में है, तो ये क्या होगा, वेरिएबल नहीं बेटा। यहां ध्यान रखना कि अगर ये चीज आप हमेशा याद रखना, अगर किसी भी कोई भी वेरिएबल हो या कोई भी नंबर हो, अगर वो रूट में दे रखी है, क्या दे रखी है बेटा, रूट में, तो हमें तो वेरिएबल से मतलब है यहाँ पर, तो याद रखना अगर रूट दे रखा है तो इसका मतलब ये होता है कि इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1/2। ये बात हमेशा याद रखना बेटा कि अगर किसी की पावर रूट में है, किसमें बेटा, रूट में है, तो उसकी पावर क्या कहलाती है, 1/2। क्या कहलाती है बेटा, 1/2। तो इसे अगर हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, 3t की पावर 1/2 प्लस t√2। यहां तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, फर्क पड़ रहा था सिर्फ इस पर, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू, क्या कहते हैं, कोई भी कांस्टेंट नंबर है उस पर रूट हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वेरिएबल पर अगर रूट है तो वो पावर में हो जाती है 1/2। और मैंने बताया था कि वेरिएबल, क्या कहते हैं, वेरिएबल की जो पावर है वो ना तो नेगेटिव होनी चाहिए और ना ही फ्रैक्शन में होनी चाहिए, तभी वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो ये जो है वो पॉलिनोमियल नहीं है। क्या लिख देना, क्या लिखोगे सॉल्यूशन में, क्या लिखोगे बेटा, आंसर में लिख देना, इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल। क्या है बेटा, ये पॉलिनोमियल नहीं है, इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज रीजन में क्या डालोगे, बिकॉज द एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल, किसका बेटा, जो वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट दे रखा है ना, एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर। क्या नहीं है बेटा, एक होल नंबर नहीं है। क्या नहीं है बेटा, होल नंबर नहीं है। तो ये हो जाएगा नॉट अ पॉलिनोमियल। क्या हो जाएगा, ये नॉट अ पॉलिनोमियल। ये इसका आंसर हो गया। समझ आया कि नहीं, समझ आया कि नहीं, रीजन के साथ आपको बता रहे हैं इसीलिए। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हमने करवा दिए हैं, सभी लोग नोट डाउन कर लेंगे, फिर इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। आगे यहाँ तक समझ आया कि नहीं, अगर आ गया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके, क्या कहते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि और भी बच्चों तक और आप तक भी सारी नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। चलो बच्चा आगे, ठीक है, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया एंड थर्ड हो गया। अब करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। क्या करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, आज इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे, डोंट वरी, ठीक है बच्चा, फिर कल करेंगे, कल क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2.2, ये यहां पर फिनिश हो जानी चाहिए, ठीक है। चलो, अब जो न्यू बुक आई है ना एनसीईआरटी की, उसमें बहुत सारा सिलेबस जो वो रिड्यूस कर दिया गया है, तो आप लोग चेक कर लेना। मैं वही करवाऊंगा जो आपकी इस बार न्यू एनसीईआरटी आई है, क्योंकि वही आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। चलिए, अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। सभी लोग देख लेंगे क्वेश्चन, थर्ड वाला हो गया कि नहीं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। और फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है बेटा, क्या कह रहा है, y प्लस, देखो बेटा, y प्लस 2/y, y प्लस 2/y, ये दे रखा है। अब याद रखना बेटा, यहां पर y की पावर यहाँ भी 1 है और यहाँ की पावर भी 1 है। अब लेकिन ये अपॉन में दे रखी है, क्या, y को अपॉन में दे रखा है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, y प्लस 2। और अगर याद रखना, जो अगर नीचे दे रखी हो, क्या दे रखी हो, नीचे कोई भी वेरिएबल है और हम उसे ऊपर लेके जाएंगे तो उसकी पावर जो होगी उससे उल्टा हो जाता है। अगर माइनस है तो प्लस में हो जाएगा और प्लस है तो माइनस में हो जाएगी। यहाँ पावर क्या थी, यहाँ y की पावर 1 है और ऊपर जाएगी तो y की पावर हो जाएगी माइनस की 1। अभी वेरिएबल कहाँ है, क्या कहती है, वेरिएबल जो है इसकी एक्सपोनेंट क्या हो गई बेटा, माइनस, इसकी पावर क्या हो गई है, नेगेटिव हो गई है। यहाँ लिख देना, इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल। ये क्या नहीं है बेटा, ये पॉलिनोमियल नहीं है, इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल, बिकॉज रीजन में क्या डालोगे, बिकॉज द एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल, द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर, इज नॉट अ होल नंबर, एक होल नंबर इसकी पावर नहीं है, इसीलिए ये क्या है बेटा, एक पॉलिनोमियल नहीं है। समझ आया कि नहीं। देखो हम जितने करवाते जा रहे हैं तो वेरिएबल, तो हमारे पॉलिनोमियल तो कितने मिले हमें, सिर्फ 1 और 2 ही तो मिले हैं, थर्ड भी नहीं है, 4 भी नहीं है ही नहीं। फिफ्थ देखते हैं ये पॉलिनोमियल है या नहीं, फिफ्थ को चेक करते हैं पॉलिनोमियल है कि नहीं। अब क्वेश्चन दे रखा है x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर
50। ठीक है, अब देखो यहाँ पावर होल नंबर है कि नहीं, बिल्कुल है सर, 10 भी है, 3 भी है और 50 भी है होल नंबर है, बिल्कुल सर, कोई दिक्कत ही नहीं आज तक। लेकिन 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 देखो यहाँ पर जो है ये वन वेरिएबल में नहीं है, लेकिन ये पोलिनोमियल है। क्या है बेटा, पोलिनोमियल है। ये कितने वेरिएबल का है, ये एक्स भी है, वाई भी है और जेड भी, 3 अल्फाबेट है, तो मतलब कितने वेरिएबल का है, 3 वेरिएबल का। यहाँ लिखेंगे इसको सॉल्यूशन में, क्या लिखेंगे बेटा, ये हमारा क्वेश्चन फिनिश होने वाला है बच्चा। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, इट्स अ पोलिनोमियल, इट्स अ पोलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। कितने में बेटा, ये 3 वेरिएबल्स में। कितने में बेटा, 3 वेरिएबल्स में। दिख रहा है ये किसमें है, इट्स अ पोलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स बिकॉज द exponents of all variables ठीक है, all variables are whole number। क्या है बेटा, सभी जितने भी एक्सपोनेंट है उन सब की जो क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट जो है, जितने भी वेरिएबल हैं उन सब के एक्सपोनेंट क्या है, होल नंबर है, और वो 3 वेरिएबल में है। तो ये पोलिनोमियल तो है, 1 वेरिएबल में नहीं है, कितने में है, 3 वेरिएबल में। तो यहाँ बेटा आपका ये क्वेश्चन हो जाता है फिनिश। क्या हो जाता है, फिनिश। अब आप लोग क्वेश्चन सेकंड देखेंगे बेटा, सभी लोग सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट वाला समझ आ गया, अगर कुछ समझ नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, चलो चलिए। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा कह रहा है, फर्स्ट वाला हो गया आपका। सेकंड क्या कह रहा है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब कि जितने भी ये क्वेश्चन दे रखे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इन सब में हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है। किसका बेटा, एक्स स्क्वायर का। तो निकाल लो बेटा, पहले कितना निकलेगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हमने बताया था कोफिशिएंट क्या होता है, जो उसके साथ में मल्टीप्लाई नंबर होती है। अब देखो इसके साथ में मल्टीप्लाई में कोई नंबर है एक्स स्क्वायर के साथ में, नहीं है, क्या है, नहीं है। बहुत से बच्चे क्या लगा देते हैं, जीरो लगा देते हैं। जब उन्हें नहीं दिख रहा, कुछ है ही नहीं तो जीरो। एक बात बता बेटा, जब जीरो का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करोगे तो ये तो पूरा ही जीरो हो जाएगा, ये तो पूरा ही जीरो हो जाएगा, मतलब एक्स जीरो नहीं हो सकता। बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं कि आगे कुछ भी नहीं है तो जीरो लगा दिया। नहीं बेटा, जीरो नहीं लगाना, ये वो नालायक होते हैं जिन्हें नहीं पता कि मल्टीप्लाई कैसे होता है। ठीक है, और जीरो का मल्टीप्लाई किसी से होगा तो वेरिएबल कहाँ जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा वो तो। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे, यहाँ पर कुछ नहीं होता। अच्छा, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें, किससे करें, 1 से, तो आंसर क्या आना, दोबारा एक्स स्क्वायर ही आना है। कोई दिक्कत नहीं, मतलब ये इसका वेरिएबल क्या होगा बेटा, कुछ नहीं है तो 1 होता है कि नहीं होता, क्या होता है, 1। तो यहाँ का जो एक्स स्क्वायर का जो वेरिएबल है वो क्या है, सॉरी कोफिशिएंट जो है वो क्या है, 1 है। तो 1 आंसर आ गया। क्या क्या बेटा, 1 आंसर आ गया। अब सेकंड वाला चेक करेंगे, इसमें क्या हो जाएगा कोफिशिएंट, इसमें क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या करोगे, इसमें आएगा कितना बेटा, देखो इसमें एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ 1 था, ठीक है, यहाँ कुछ भी नहीं है लेकिन साइन लगा हुआ है। याद रखना यहाँ 1 तो है बेटा, क्या है बेटा, यहाँ भी 1 होगा लेकिन साइन किसका होगा, माइनस का। तो ये हो जाएगा माइनस का 1 है। ये क्या है बेटा, ये है किसका, माइनस का 1। तो पहला सेकंड वाला आएगा कि -1 इज अ कोफिशिएंट ऑफ गिवन एक्स स्क्वायर। ठीक है, जो भी पोलिनोमियल में एक्स स्क्वायर दे रखा है उसका जो पोलिनोमियल क्या कहते हैं कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा बेटा, माइनस का 1 होगा। ठीक है, थर्ड वाला देखेंगे, क्या देखेंगे बेटा, थर्ड वाला देख लो क्या कह रहा है। थर्ड वाला कह रहा है कितना होगा कोफिशिएंट, देख लो एक्स स्क्वायर का। अब एक्स स्क्वायर का ये मत देखो कि यहाँ पाई है कि अपॉन 2 है, सिर्फ ये देखोगे एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई है, बिल्कुल है, तो इसकी डायरेक्टली डाल दो, आंख बंद करके डाल दो कि पाई अपॉन 2 इज द क्या, इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, थर्ड वाला हो गया आंसर। फोर्थ देखेंगे, फोर्थ क्या कह रहा है, कोफिशिएंट को शॉर्ट में COEFF लिख देंगे। ठीक है, एग्जाम में भी डाल देना शॉर्टकट में, एग्जाम मेरा समझ जाता है कि कोफिशिएंट कह रहा है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर तो हमें एक्स स्क्वायर दिख ही नहीं रहा, दिख रहा है, नहीं दिख रहा सर, लेकिन यहाँ एक चीज दिख रही है मुझे। क्या दिख रही है, इधर देखेंगे सभी, यहाँ एक चीज दिख रही है मुझे, अगर रूट, अब जब कुछ नहीं दिख रहा तो मतलब क्या, मतलब आप क्या लगा दोगे, कुछ भी नहीं, यहाँ पे है ही नहीं सर, तो जीरो लगा दोगे। लेकिन जीरो लगाओगे कैसे, बच्चे लगा देंगे, मुझे पता है कि जब है ही नहीं कोफिशिएंट तो जीरो लगा दोगे। लेकिन वो आया कैसे, अब देखो मान लो √2x था, ठीक है, और मान लो हम इसी में मान लो हम क्या कर दें, 0 से मल्टीप्लाई कर दें एक्स स्क्वायर का, हाँ या ना, तो 0x स्क्वायर और -1, मान लो इस तरीके से इसको लिख दें हम, एक्स स्क्वायर वाला भी आ गया, एक्स वाला टर्म भी होगा, -1 वाला भी टर्म आ गया।
अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया 0, क्योंकि इसे सॉल्व करोगे तो क्या बेटा क्या निकलेगा √2x माइनस का 1, ये तो पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा देखो 0 होगा कि नहीं होगा, प्लस का 0 का एक्स स्क्वायर किसी से मल्टीप्लाई 0 करो क्या आएगा 0 ही आना है, माइनस का 1, इसका मतलब क्या आएगा √2x माइनस 1, मतलब जो x का कोफिशिएंट होने वाला है बेटा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, किसका एक्स स्क्वायर का जो इसमें कोफिशिएंट होने वाला है वो क्या होने वाला है 0, 0 इज अ आंसर। समझ आया कि नहीं, समझ आया कि नहीं आया है तो सभी लोग लाइक कर देंगे जल्दी से और शेयर कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल क्या कहते हैं, अच्छा गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अच्छा यहाँ लिखा नहीं है बाइनोमियल, यहाँ लिख देना डिग्री, क्या बेटा डिग्री, ये लिखना भूल गए हैं। चलो वो कह रहा है कि एक एग्जाम्पल देना है हमें, एक तो बाइनोमियल का एग्जाम्पल देना जिसकी डिग्री होनी चाहिए 35 और एक मोनोमियल का एग्जाम्पल देना जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए 100। तो पहला जो आंसर आने वाला है आपका क्या आने वाला है बाइनोमियल का, किसका बेटा बाइनोमियल का जो पहला एग्जाम्पल क्या कहते हैं आपका आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है, उसने कहा बाइनोमियल मतलब 2 टर्म होने चाहिए, पहले तो दो टर्म लिख दो कोई से भी, 5x + 5 लिख दिया मैंने, उसने कहा कि डिग्री कितनी होनी चाहिए 35, मैंने x की पावर 35 कर दी। अब देखो हो गई कि नहीं हो गई, आंसर आ गया, क्या गया बेटा आंसर, 2 टर्म्स भी हो गए, बाइनोमियल भी है और पावर कितनी है उसकी डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर 35, एक्स की पावर 35 कर दी हमने, कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है नहीं, हमें कोई से एग्जाम्पल बनाने को बोला था हमने बना दिए, कुछ भी बना लो तुम्हारी मर्जी है, 3x + 3 और x की पावर 35 कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो यहाँ मोनोमियल की बात हो रही है, किसकी बात मोनोमियल की, विद डिग्री कितनी, इसकी डिग्री पूछा है, डिग्री का मतलब पहले मोनोमियल का मतलब देख लो, मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म, सिंगल दे दिया हमने, x मान लिया, तुम t मान लो, b मान लो, a मान लो, c मान लो, तुम्हारी मर्जी, क्योंकि तुम्हारे अल्फाबेट हैं सारे, मेरे नहीं है ना, मेरे नाम पे लिखे हैं किसी ने, ठीक है। चलो x की पावर कितनी जाएगी 100 लिख दो, मोनोमियल बन गया और पावर कितनी हो गई हाईएस्ट, डिग्री हो गई 100, क्या हो गया बेटा डिग्री हो गई 100, मोनोमियल विद डिग्री 100, ठीक है, एंड इट्स अ बाइनोमियल विद डिग्री 35, ये आ गया आंसर, क्या आ गए आंसर। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं, कौन सा फोर्थ क्वेश्चन, कौन सा बेटा यहां तक समझ में, चलो बेटा क्वेश्चन 4 नंबर देखेंगे सभी लोग, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, जो भी पॉलिनोमियल दे रखा उसे क्या बतानी, सिर्फ डिग्री बतानी, क्या बतानी बेटा डिग्री, और मैंने डिग्री अभी आपको बताया जब पॉलिनोमियल टर्म्स में आपको समझा रहा था कि पॉलिनोमियल होता क्या है, उसका इंट्रो बता रहा था, तब मैं सारी चीजें आपको बता चुका हूं, तो अब आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल ना बता दोगे, सब बच्चों ने कमेंट में बताएंगे कि सभी पहले लिख दो कि आंसर क्या आने वाला है। चलो इसकी डिग्री जो होने वाली है बेटा वो क्या होने वाली है, इसकी डिग्री होने वाली कितनी 3, हो गई कि नहीं, हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी 3 है कि नहीं, है कि नहीं, आंसर आ गया, ठीक है। इसकी डिग्री देखो, अब देखो सेकंडों में हो जाएंगे सवाल, डिग्री कितनी होने वाली है इसकी, पावर कितनी हाईएस्ट 2 है, आंसर आ गया 2, ठीक है। चलो इसकी डिग्री कितनी होने वाली है, इसकी डिग्री हो जाएगी कितनी, पावर कितनी हाईएस्ट पावर, यहाँ कितनी है कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेंगे, क्या मानेंगे 1, तो डिग्री हो गई 1, और फिर फोर्थ बचा हुआ है, फोर्थ कह रहा है डिग्री, यहाँ बच्चे गलती कर देंगे, यहाँ क्या लिख दोगे तुम, यहाँ क्या लिख दोगे, अब यहाँ कोई वेरिएबल है ही नहीं, वेरिएबल है ही नहीं, कहीं ये मत समझ लगा 3 की पावर 1 है तो 1 लिख दो, यहाँ नहीं बेटा, यहाँ किसकी सिर्फ वेरिएबल का देना होता है, किसका बेटा वेरिएबल का। तो हम एक बात बताओ, हम इसे तो आपको अगर नॉर्मली समझाएं 3 × ठीक है, मान लो कोई नंबर है, क्या बेटा कोई भी नंबर है, 3 × x है, मान लो क्या है बेटा x है, 3 के साथ ही मान लेते हैं x मल्टीप्लाई में 3x है, ठीक है बेटा 3x मान लो, चलो मल्टीप्लाई मत लगाओ 3x मान लेते हैं, क्या है बेटा 3x मल्टीप्लाई तो होता है, ठीक है। अगर मैं कहूँ इसकी पावर 0 है, क्या है बेटा x की पावर क्या है 0 है, याद रखना ये चीज हमेशा काम आने वाली है, क्या अगर किसी टर्म की पावर क्या है इसकी बेटा, अगर किसी भी नंबर की पावर x y z कुछ भी हो अगर 0 हो, क्या हो x y z किसी की भी पावर अगर 0 हो तो आंसर हमेशा आता है क्या 1, क्या आता है बेटा, ये हमेशा काम आने वाला क्या है आपका फॉर्मूला है, याद रखना किसी की पावर अगर 0 है, किसी की डिग्री अगर 0 है तो आंसर आता है 1, क्या आता है 1। तो इस तरीके से अगर इसे भी कहें हम कि 3 × यहाँ कितना हो जाएगा 1, तो 1 तो बेसिक 3, हाँ है ना। तो इससे तुम्हें क्या पता चल रहा है कि यहाँ x की पावर क्या है, एक तरीके से 0 है कि नहीं है कि नहीं है, बस यही चीज तुम्हें क्लियर होनी चाहिए। ये मत समझना 3 की पावर 1 मान लो और तुम आंसर लिख दो, तो क्या होनी चाहिए x की पावर क्या है यहाँ 0 है, या फिर ऐसे सोच लो यहाँ x है ही नहीं तो 0 हो जाएगी डिग्री, वैसे भी क्या हो जाएगी 0 डिग्री। लेकिन ये किस तरीके से होगा मैंने तुम्हें ये भी क्लियर बता दिया, हाँ या ना। ये तुम्हें करना नहीं है, ये तुम्हारा रफ वर्क है, क्या बेटा ये तुम्हें करना नहीं है, ये तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए बोला है, ठीक है। बट ये इस तरीके से आएगा, आंसर क्या आएगा आपका डायरेक्टली आएगा क्या 0 डिग्री, क्या हो जाएगा 0 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे सभी लोग, बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे,
5 क्या कह रहा है, देखेंगे क्या कह रहा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल्स। क्या कह रहा है कि इनमें से ये बताना है बेटा, जो क्वेश्चन दे रखे हैं बस ये बताइए कौन सा लीनियर है, इनमें से कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक एंड कौन सी क्यूबिक है, तीनों बतानी, कौन सी लीनियर है, कौन सी क्वाड्रेटिक एंड कौन सी क्यूबिक है। ठीक है, अब मैंने बताया था लीनियर की पावर क्या होनी चाहिए, बताया था ना, क्या 1 होनी चाहिए इसकी पावर। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है, इसकी जो पावर होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए, मतलब डिग्री। और क्यूबिक का मतलब डिग्री कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। मतलब हाईएस्ट पावर लीनियर की 1, क्वाड्रेटिक की 2 और क्यूबिक की 3 होनी चाहिए ही चाहिए। अब यहाँ देखो पावर कितनी, हाईएस्ट पावर 2 है, क्या बेटा 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लीनियर। क्या हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा, लीनियर नहीं, लीनियर कितनी होती है 1, क्या बेटा ये हुआ क्वाड्रेटिक, क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक। ठीक है, पहले का आंसर आ जाएगा क्वाड्रेटिक। पावर कितनी है 2 है तो क्वाड्रेटिक। यहाँ देखेंगे इसका कितना हो जाएगा, इसकी पावर कितनी है 3 है तो ये क्यूबिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा क्यूबिक, हाँ या ना, क्यूबिक पोलिनोमियल, हाँ या ना, हाँ या ना। ठीक है, सबके आगे पोलिनोमियल लिख लेना। इसका कितना हो जाएगा, क्यों कितनी पावर, हाईएस्ट पावर 2 है, ये भी क्वाड्रेटिक है। क्या है बेटा, ये भी क्वाड्रेटिक है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, इसका भी आंसर आ गया, ये क्या है क्वाड्रेटिक, हाँ या ना। फोर्थ क्या कह रहा है, फोर्थ कह रहा है कितना होना चाहिए, इसकी पावर क्या है 1 तो ये हो जाएगा लीनियर। क्या हो जाएगा लीनियर, क्या होगा बेटा लीनियर, ये भी आंसर आ गया, लीनियर आ गया, आंसर आ गया। अब देखो फिफ्थ क्या कह रहा है, 3t दे रखा है, क्या दे रखा है t, मतलब पावर 1 है तो लीनियर। क्या है बेटा लीनियर। ठीक है, और देखेंगे इसको, देखेंगे कितना है बेटा r² है और पावर कितनी है 2 तो क्वाड्रेटिक। क्या है बेटा क्वाड्रेटिक, क्या है बेटा क्वाड्रेटिक, हाँ या ना, बिल्कुल सर। ठीक है, 8th देखेंगे, सॉरी 7th देखेंगे कितना 7x क्यूब, मतलब क्यूब है तो यहाँ से क्यूबिक हो जाएगा। क्या आएगा बेटा 3 है पावर तो क्यूबिक। सब में पोलिनोमियल लगा लेना, क्या लगा लेना पोलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ ये जाकर आपका आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से आपकी जो एक्सरसाइज है, 5 क्वेश्चन थे, 5 के 5 हमने पूरे कवर करा दिए हैं। और अब आप लोगों का काम है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा जितनी कोशिश हो सके बेटा प्रैक्टिस करो। और प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए, आपकी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि सिकंदर भी हार मान जाए आप लोगों के सामने। सिकंदर का मतलब जो धुरंधर हो ना, जो अच्छा भी अच्छे से भी अच्छा पढ़ता हो, अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना बेटा वो भी आपसे पीछे हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, हाँ या ना, बिल्कुल सर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। अब आपका काम क्या है, अब आपको क्वेश्चन करवा दिए गए हैं, आपका काम है अब हर एक क्वेश्चन को ध्यान से प्रैक्टिस करना। बस 1-2 बार रिवाइज करेंगे, आप कभी नहीं भूलेंगे, आप कभी नहीं भूलेंगे। इनमें से कोई क्वेश्चन ऐसा है जो ना समझ आए हो फिफ्थ क्वेश्चन तक, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि सर मुझे ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया है। मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा और आपके उस क्वेश्चन का जो आपको समझ नहीं आया दोबारा एक शॉर्ट वीडियो में आपको उसे अपलोड कर दूंगा ताकि आपको वो समझ आनी चाहिए। ठीक है, चलो चलिए यहां पर वीडियो समाप्त करते हैं आज की। और जाने से पहले एक बार सभी को बताना चाहूंगा कि आई फ्लू, बहुत ज्यादा आई फ्लू फैल रहा है इस टाइम पर, तो सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जाते जाते सभी को यही एक सूचना देनी है कि लोगों से थोड़ा सा कांटेक्ट दूर रखें, जिनको आई फ्लू है उनसे थोड़ा सा दूर रहें और डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। ठीक है, चलो चलिए सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देंगे और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर देंगे। और हाँ, जिन्होंने सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है वो बेल आइकन को प्रेस करके आगे बढ़ जाएंगे। और इसी तरीके से अपनी तैयारी करते रहिए। जो बच्चे क्लास 10th में, ये तो 9th की बात हो गई, 9th का सिलेबस भी चल रहा है, 10th का भी चल रहा है, तो जो लोग 10th में वो भी जाकर वीडियो देख सकते हैं। अभी हमने 10th क्लास का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी साइंस में कवर किया है, आप लोगों का भी साइंस का चैप्टर 1 by 1 लाएंगे और सारा सिलेबस हम यूट्यूब पे कवर करेंगे और वो भी एकदम फ्री। ठीक है, चलो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा आप सभी का। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।